दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर गरिमा हिंद, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टिशियन हैं और हिंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदगढ़ में एमडी हैं और उनसे बात करेंगे हम लोग। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड्स जो कि प्रेगनेंसीज़ में आजकल एक ज़रूरी फैक्टर बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों को लगता है कि नहीं, डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं ये एक मिथ निकालना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड वेव्स कुछ बुरी होती हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली इट्स अ साउंड वेव, जो हम सुनाई देने वाली वेव है वो रिफ्लेक्ट करती है और उसके साथ जो रिफ्लेक्शन आती है उसको हम इमेज की फॉर्म में बनती है और वो हम देखते हैं स्क्रीन पे। तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। जितनी बार मर्जी प्रेगनेंसी में हो जाए, साउंड की वेव्स का वो बच्चा वैसे भी साउंड अंदर ले ही रहा है, तो सिर्फ हम उस साउंड को चेंज करके एक इमेज बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। हाँ, एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया, उसके ज़रूर थोड़े से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उसके लिए पेशेंट्स को मना करते हैं। बट अल्ट्रासाउंड इज़ एब्सोल्युटली सेफ़, कर सकते हैं। बहुत अच्छी मोडालिटी है, हम चीज़ें बहुत जल्दी बहुत अच्छी पिकअप कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के साथ। ये जो अल्ट्रासाउंड्स हैं वो कब कराने चाहिए हमें? कब, जब मतलब कंसीव कर जाता है बंदा, और कौन से मंथ से हमें शुरू करना चाहिए? सर देखो, स्टार्टिंग पे एक सबसे पहले कार्डियक एक्टिविटी जो हार्ट बीट बच्चे की आ जाती है, दैट कम्स फ्रॉम 6.5 to 7.5, रफली दूसरा महीना पूरा होने से पहले ही आ जाती है और वो कार्डियक एक्टिविटी हार्ट बीट हमें अल्ट्रासाउंड पे दिख जाती है, जिससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, ठीक है और उसकी हार्ट बीट ठीक है, ग्रोथ ठीक हो रही है। कई पेशेंट्स में हम इससे पहले भी करते हैं, हफ्ता 10 दिन ऊपर होने पे भी, जिनको एक एक्सेसिव पेन रहती है या हमें ये डाउट होता है कि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, यूट्रस के अंदर ही है, तो हम उनकी और भी पहले भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ द फर्स्ट स्कैन कार्डियक एक्टिविटी की हार्ट बीट की स्कैन रहती है, जो 7 से 8 हफ्ते के बीच में हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैन होती है वो है अराउंड 3rd मंथ कंप्लीट होने पे, दैट इज़ अराउंड 11 to 13 वीक्स। हम प्रेगनेंसी को हर चीज़ को वीक्स में काउंट करते हैं, तो मैं हर बार वीक्स मेरे एक नेचुरल वे से निकल आता है। तो 11 to 13 वीक्स पे प्रेगनेंसी की जो हमारी सेकेंड स्कैन है, दैट इज़ NT स्कैन, बेसिकल न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी एंड नेज़ल बोन। जैसे अगर हम बात करें जब हम छोटे होते थे या उससे पहले भी, तो काफ़ी मेंटली एबनॉर्मल चिल्ड्रन हमें आसपास में देखने को मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। द रीज़न इज़ कि अब चीज़ें बहुत अच्छी अल्ट्रासाउंड से पिकअप हो जाती हैं, टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो जाता है एंड वी कैन डिसाइड आगे करना क्या है। तो NT स्कैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव स्कैन्स जो हमें मिल जाती है। उसमें हमें ग्रोथ तो पता लगती है, उसके साथ में इट्स अ जेनेटिक टेस्ट ऑल्सो, काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्ट, जो हमें डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस बताता है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम पहले सबको चॉइस देते थे, अब हम सबको एज अ रूटीन भी एडवाइस करते हैं फॉर एवरी पेशेंट की गेट एन NT स्कैन डन। आपकी NT स्कैन ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अर्ली एनॉमली स्कैन ऑल्सो। आपके ऑर्गन्स जो बनने शुरू हो गए हैं, मशीन्स की कैलिब्रेशन इतनी अच्छी हो गई अब कि एज अर्ली एज 13 वीक्स, जबकि उनकी साइज़ इतना सही है, स्टिल आपको ऑर्गन्स दिखने शुरू हो जाते हैं और हम वो डिटेक्ट करने लग जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे। विद सम ब्लड टेस्ट चीज़ें बहुत अच्छी डिटेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो मेन स्कैन एक और बनती है, दैट इज़ हमारी एनॉमली स्कैन, जो हम लेवल 2 स्कैन भी जिसको बोलते हैं, दैट इज़ अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हम एडवाइस करते हैं, जिसको आम नॉर्मल लोगों में कलर्ड स्कैन करके लोग कहते हैं कि हाँ कलर्ड स्कैन है। वो डिटेल्ड एनॉमली स्कैन होती है कि जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स जो भी डेवलप हो रहे हैं वो सब की डिटेक्ट हो जाता है कि उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसकी फॉर्मेशन ठीक है, कोई स्पाइन में डिफेक्ट तो नहीं है, कोई ब्रेन में डिफेक्ट तो नहीं है, कल को बच्चे को मतलब आगे लाइफ पे कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें हमें नॉर्मली स्कैन में पिकअप, उसके हार्ट की जो चेकअप है वो हो जाता है। फिर कई पेशेंट अगर हमारे हाई रिस्क रहते हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट के पहले किसी बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम उसको फीटल इको भी करवाने को बोलते हैं। जैसे हम एडल्ट्स की इको करते हैं, ऐसे बच्चे की, फीटस की, मदर के यूट्रस के अंदर ही इको भी हो जाती है कंप्लीट। तो हमें वो डिफेक्ट सब इन हैंड पता लग जाते हैं कि हमें डिलीवरी के टाइम क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या उसको फर्दर एडवाइस करना है, वो सब कुछ भी हम साथ में पिकअप कर सकते हैं। कहना चाहेंगे कि आप 5 महीने तक तो अब ले गए, अब प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है और उसके आगे बढ़ने के साथ कौन कौन से और से जो है अल्ट्रासाउंड होने चाहिए?
आगे नॉर्मली तो हम रूटीन में पेशेंट को चेकअप करके ही डिसाइड करते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता कि किसको कब स्कैन करनी है, बट अप्रॉक्सीमेटली 7th-8th मंथ पे जब ग्रोथ पिकअप करने लगती है तब हम अल्ट्रासाउंड में चेक करते हैं। अगर हमें लगता है कि ग्रोथ कम हो रही है या उसका लाइकर कम है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 8th मंथ या 7th के एंड में 8th के, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को हम 7th में कर लेते हैं, किसी को हम 8th की स्टार्टिंग में कर लेते हैं। तो हम उसके लिए एक स्कैन करते हैं जो हम ग्रोथ स्कैन और डॉपलर बोलते हैं कि बच्चे को ब्लड फ्लो, डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है जिसमें हम बच्चे को जो ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू मदर्स प्लेसेंटा जो बच्चे की अम्बिलिकल आर्टरी में जा रहा है, हम उसका फ्लो चेक करते हैं कि वो कैसा जा रहा है। तो सब 7th मंथ में निकल गया और वो नियोनेटल जो पहले प्री मैच्योर डिलीवरी है उसके भी हम लोग बच गए। अब उसके बाद हम लोग आगे चल गए हैं, आगे चलकर कौन हम 9th मंथ में पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का क्वेश्चन होता है मेरा बच्चा सीधा है कि नहीं है, वेट कितना है। तो यस, यही चीज़ें हैं। 9th मंथ की स्कैन पे हमें ग्रोथ कितना है, उसका बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की पोजीशन कैसे है, सीधा है, प्लेसेंटा कैसे है, प्लेसेंटा नीचे तो नहीं आ रहा, लो लाइंग तो नहीं है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एज इट इज़ लाइकर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका पानी कितना है, जो बच्चा पानी की थैली में होता है। ये सब पैरामीटर्स रहते हैं। कॉर्ड अराउंड नेक है कि नहीं, कुछ भी आगे हमें और कोई साथ में कोई डिबिलिटेटिंग फैक्टर लगता है कि कैल्सिफिकेशन हुई है प्लेसेंटा में या डॉपलर में कोई चेंजेस हैं जो हमें डिलीवरी के लिए जो चीज़ें बच्चे के ऊपर हार्ट बीट पर असर डालेंगी, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो वो चीज़ें हमारी फाइनल जो हम 9th मंथ में स्कैन करते हैं तब करते हैं। उससे भी एक फ़ाइनल और होती है अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट सपोज 9th मंथ ख़त्म हो गया, 10th चल रहा है और पेशेंट को लेबर पेन्स नहीं उठी तो भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कई बार स्कैन करने की। दर्शकों, जैसे हम डॉक्टर गरिमा जी का संभालिया इनसे बने हुए हैं, अल्ट्रासाउंड है जो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपने कभी भी उसके लिए नेगोशिएशन या कभी ऐसी आप माइंड सेट अप नहीं रखें, क्योंकि डॉक्टर को ये होता है कि हमारा जो पेशेंट है जिसने कंसीव किया है हम उसको डिलीवरी तक लेकर जाएं, कहीं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, कहीं और तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।